नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है बांग्लादेश स्लैम्स पाकिस्तान एंड वांट्स 2 लाख टन्स ऑफ इंडियन राइस। चलो जी, फिर से एक बार चावल वाली बात अब फिर से आने वाली है। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या करें कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा है कि भैया चुप रहो और उन्होंने इंडिया से राइस मांग लिया है। तो भाई चलिए देखते हैं कि माजरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के फूड सेक्रेटरी ने दौरा किया था पाकिस्तान का, इंडिया का, वियतनाम का और थाईलैंड का। बेसिकली बांग्लादेश में इस वक्त शॉर्टेज हुई हुई है राइस की, उसे चाहिए चावल अर्जेंटली। पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप राइस हमसे इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश ने फौरी तौर पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा है कि हम सिर्फ इंडिया से ही चावल लेंगे। इंडिया से अपील की गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चावल दें आप। तकरीबन 2 लाख टन इंडिया चावल देने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि हम आपको इसके लिए डबल कीमत भी दे सकते हैं, तकरीबन $40 पर टन भी दे सकते हैं, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम देखते हैं कि बार बार बांग्लादेश इंडिया की जानिब जाता है, इंडिया को प्रेफर करता है, पाकिस्तान को रिजेक्ट करता है। इसके पीछे की क्या वजूहात है, जानेंगे हम लोगों से। मेरे साथ रहें। 1971 लाखों बंगालियों का कत्ल आपकी सेना द्वारा, लाखों बंगाली महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, ऑपरेशन सर्चलाइट, और क्या हो सकता है। पाकिस्तान का सुपर कर्नल चावल है, ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास हमारे चावल है, सुपर कर्नल। और ये आज से कोई 5 साल पहले दुबई में सबसे एक्सपोर्ट हम कर रहे थे, लेकिन हमारी कुछ अपनी बदनीयतियों की वजह से कि हमने चावल जो उनको सैंपल भेजते थे वो अच्छा होता था, और जब उनको हम एक्सपोर्ट करते थे तो वो सुपर कर्नल नहीं होता था। उसकी वजह से उन्होंने हमारे से चावल लेना बंद कर दिया। और अब वो इंडिया से लेते हैं। वही चावल हमारा इंडिया में जाता है, बॉर्डर क्रॉस होता है, सिर्फ उसके बैग चेंज होते हैं, और वही चावल इंडिया एक्सपोर्ट करे दुबई में। मुझे लग रहा था कि ये बातें आने वाली हैं। अच्छा भाई साहब, अगर आपको शर्म हो, आपके पास स्मार्ट मोबाइल हो और आपका दिमाग भी उतना ही स्मार्ट हो, तो उस पर सर्च करिएगा कि सुपर कर्नल चावल, जिस चावल की आप बात कर रहे हैं, उसके बीज कहां से आते हैं बॉस। उसके बीज इंडियन हैं, इंडिया का बीज है वो, इंडिया के बीज से वो पैदा होता है सुपर कर्नल। सुन लीजिए। असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी खास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीज जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमारा तो दुनिया भर का सबसे बेहतरीन चावल है, जहां का बीज है वहां पे नहीं हो रहा है ना चावल। आपने कहा जी इंडिया आपके यहां से चावल लेता है। अरे वो जाहिल इंसान, जाके पढ़ और सर्च कर। इंडिया राइस प्रोडक्शन में दुनिया के 30 मतलब टॉप 3 में आता है, मुझे लगता है दूसरे नंबर पे आता है शायद, चाइना के बाद, शायद, जहां तक मुझे याद है। तो चावल का दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तुम कह रहे हो जी चावल लेके ऐसे करते हैं। अरे यार, गजब जाहिल लोग हो बे, गजब जाहिल लोग हो तुम लोग बे। मतलब अभी वीडियो शुरू नहीं हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ और 1.5 मिनट हुए और जाहिलपना इतना दिख गया कि मतलब मुझे गुस्सा आने लगा। तो मगर सर, इंडिया के तो राइस प्रोडक्शन अपनी है, हम लोग जो चावल उगाते हैं उनके जो बीज होते हैं वो भी हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। ज़मीन का फ़र्क होता है। अब जैसे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हम यहाँ पे लाहौर में या पंजाब में कहीं भी उगा लेंगे, नहीं उगेगी। वो उगेगी तो नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में। जो पाकिस्तान की ज़मीन है वो चावल के लिए बहुत बेस्ट है, इसलिए इंडिया से हम बेशक बीज इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जो चावल हमारा पैदा होगा वो हमारी ही ज़मीन पे अच्छा निकलेगा। सुपर कर्नल हमारा ही वर्ल्ड बेस्ट है। इंडिया तो हमसे नहीं ले रहा है चावल। भाई फिर से जाके पढ़ ले, चावल के लिए जो सबसे बेस्ट जमीन है ना, उनमें से इंडिया भी एक है। आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी जमीन है हमारे पास।
आप हमसे ही अलग हुए हो, एक जैसा मौसम है, एक जैसी बारिश होती है, और उसके बाद आप हमें आके दिखा रहे हो कि जी हमारे जमीन पर जो चावल पैदा होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये बताओ कि ये गल्फ कंट्रीज इंडियन चावल के क्यों दीवाने हैं? वो पाकिस्तानी चावल को छोड़कर इंडियन चावल क्यों मंगवाते हैं? सुपर कर्नल। जो चूरन आप लोगों को खिला दिया जाता है ना, उस चूरन पे आप लोग विश्वास कैसे करते हो? आप चेक क्यों नहीं करते, फैक्ट चेक? अगर आपके पास ये जानकारी जहां से भी मिली है कि भाई सुपर कर्नल हमारा बेस्ट है, तो आपने ये जानना चाहा कि बेस्ट क्यों है और किस संस्था ने कहा है कि बेस्ट है। इसलिए आप लोग के देश का नाम बदनाम होता है इन्हीं जैसे लोगों की वजह से, जो सुपरफिशियल बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका चावल एकदम खराब है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसके जनक हम हैं, हमारा बीज है वो। रहा है हमारे से, हमारी एक्सपोर्ट जा रही है इंडिया में। नहीं जा रही। दोबारा अगर बंद हो गया तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्चुअली ना पानी के हमारा नहरी निज़ाम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारा था। लेकिन हमारे जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे तबका जो उनसे है, उन्होंने हमारा इतना बुरा हाल कर दिया। इंडिया से हम जंग नहीं लड़ सके पानी के मामले में। आपको पता है कि हमारा सिंध तास महोदय के मुताबिक हमारे पास 3 दरिया थे, उनमें से भी सिर्फ एक दरिया चल रहा है, दरिया सिंध चल रहा है। बाकी 5 के 5 दरिया हमारे बंद हैं इस वक्त। हमारे पास पानी ही नहीं है। हमारी जो पानी इंडिया एंड पे जब हमारी फसल पकने के तैयार होती है, अब जैसे हमारे चावल पकने के तैयार थे, पानी आया, हमारा 70% मुल्क डूब गया इसमें। सर सैलाब की प्रेडिक्शन पहले, उसमें भी इंडिया का दोष है। अबे जाहिल, पढ़ जाके। तुम्हारी सरकारें डैम नहीं बनाती हैं, उसमें इंडिया का क्या दोष है? तुम्हारी सरकारें वाटर मैनेजमेंट नहीं करती, उसमें इंडिया का क्या दोष है? और सुन बे, जाके इंडस ट्रीटी जाके ढंग से पढ़। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ही है वाटर मैनेजमेंट की ट्रीटी, अगर भारत की तरफ से दिक्कत है ना, तो पाकिस्तान अब तक पहुंच गया होता इंटरनेशनल कोर्ट। पाकिस्तान अब तक ढिढोरा पीट रहा होता, आपको चूरन दे देता है हिम्मत तो जाओ ना इंटरनेशनल फोरम पे और बोलो कि इंडिया पानी नहीं दे रहा है मुआहदे के मुताबिक। वहां पर तो आपकी जबान नहीं खुलती है। ये वही वाली बात हो गई कि कश्मीर पर इंडिया यूएन की बात नहीं मानता, यूएन की बात नहीं था, और किसी जाहिल पाकिस्तानी ने यूएन के उन रेजोल्यूशंस को पढ़ा ही नहीं, जिसमें लिखा है कि भाई सबसे पहली शर्त है कि भाई आप पाकिस्तानी सेना को हटाना है, नॉन कश्मीरी को हटाना है, लेकिन किसी ने पढ़ा ही नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आगे के कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन नहीं जी, यूएन कर लो, लेकिन किसी जाहिल ने पढ़ा नहीं कि क्या है। वही हालत आपकी है, आपने वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आपको सरकार और दूसरे लोगों ने, क्योंकि आपका ध्यान तो भटकाना है कि इसमें भी इंडिया की साजिश है। अरे जाके वो ट्रीटी पढ़ तो ले और देख तो उस पर क्या हो रहा है। अगर आपको चीज नहीं मिल रही तो आप उसका प्रोटेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? एक से एक के बढ़कर जाहिल है भाई साहब। उफ, से कर दी गई थी, इन्होंने डैम्स नहीं बनाए, ये तो इनकी अपनी गलती है। तो अब वो लोग, हमारी गलती है ना, हमारी गलती है। हमारे मुल्क में जो मतलब कि सारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे ये CSSP ऑफिसर हैं, ये सारे हमारे वो नहीं काम करे। उन्होंने हमारे पानी पे डैम्स बनाए हैं। हमारा जो 3 दरिया हमारे हैं, उन्होंने हमारे पानी पे डैम बनाए हुए हैं। हमने हम डैम बना लेते अगर मौके पर, तो आज जो हम पानी की जंग जो हम हारे हैं, जो आयरलैंड में हमारे पानी के जंग जो हुआ था, केस चल रहा था, जो हम केस लूज़ कर गए हैं, जो हमारे 3 दरिया भी इंडिया के पास चले गए हैं। जो 1960 में सिंध तास मुआहदे के तहत हमारे पास 3 दरिया आए थे, 3 दरिया उनके पास गए थे, अब 6 के 6 दरिया उनके पास हैं। हमारी गलती है ये बिल्कुल हमारी गलती है। हम इंडिया पे कुछ नहीं कहेंगे कि उन्होंने पानी छोड़ा। इंडिया जो बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का बहुत ज़्यादा हाथ था। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे इंडिया हमारे बलूचिस्तान में सपोर्ट करे बलोचियों को, हमारे ख़िलाफ़ बाकी जो पंजाबियों जो ये पठान हैं और हमारे जो सिंधी भाई हैं, उनको हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। सर अगर हम हिस्ट्री पढ़े ना, हमने अपनी किताबों में अपने बच्चों को मिसगाइड किया हुआ है कि इंडिया ने सब कुछ किया, हमारी अपनी गलतियाँ थी। अगर हिस्ट्री प्रॉपर पढ़ाई जाती तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता है। एक्चुअली बात यह है कि अब हमारी जो अपनी गलतियाँ ना, आप देखें हमारा जो सुई गैस है ये बलूचिस्तान में है। जब वहाँ से गैस निकल रही है और वो बलोचियों को ही नहीं मिल रही, तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। इसीलिए तो वो फिर रैली निकाल रहे हैं, इसीलिए तो भाई फिर इसमें इंडिया कहां से आ गया? जब आप किसी पर जुल्म करोगे, जब आप किसी को बेवजह वहां के नौजवानों को उठा लोगे, उनकी लाशें मिलती हैं महीनों बाद, सालों बाद, और फिर आप कहोगे जिसमें इंडिया की साजिश है। जुल्म करो तुम, बांग्लादेशियों पर कम जुल्म किए तुम लोगों ने। बांग्लादेश के लोग आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, आपने उनका हक दिया। बांग्लादेश पैसे कमा रहा था, उन पैसों को आप अपने अय्याशी में उड़ा रहे थे, और बांग्लादेश के ऊपर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। बांग्लादेशी ये भूल जाएंगे
बांग्लादेश की वो औरतें भूल जाएंगी जो उन्होंने सहा है आपकी फौज के द्वारा? 30 लाख से ज्यादा बंगाली मारे गए, वो भूल जाएंगे जेनोसाइड? शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए आपको? आपको अपनी गलतियां नहीं दिखती? नाइंसाफ़ी है उनके साथ। अब यही बात है कि अगर उनके साथ उनको पूरे उनके हक मिलेंगे, सब ज़ाहिर बात है, सबसे पहले अगर गैस निकले उनको पूरी हो, उसके बाद बाकियों को मिलनी चाहिए। लेकिन गैस पहले निकलती है, पंजाब में आती है, सरहद में जाती है, सिंध में जाती है, उसके बाद जो बचती है तो उनको मिलती है। सो गैस तो सर यहाँ पूरे पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई है, हमारे अपने इलाके में शॉर्टेज हुई हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, मुझे तो उस हमारे जो पाक सिटीज़ के वो जो जिन्होंने वो बुक में लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान में है, उसको जाके पकड़ें कि उसने क्यों लिखा था। अगर इतनी गैस हमारे पास होती तो क्यों ना हमारी प्रोडक्शन पूरी हो जाती। एक्चुअली जो पाकिस्तान राइस है दैट इज़ बेस्ट ऑफ द राइस, इसमें ज़्यादा टेस्टफुल है इंडियन राइस से। तो बांग्लादेश इज़ डूइंग अ मिस्टेक टू नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये है कि हमारी टारगेट मार्केट जो है बांग्लादेश नहीं है, तो बांग्लादेश अगर नहीं भी हमसे लेता राइस जो है वो वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज लाइक ईरान एंड रशियन स्टेट्स, दे आर आवर मेन टारगेट मार्केट। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा, हमारी जो गल्फ कंट्रीज है ना, पाकिस्तान से वो राइस नहीं लेती, वो लेती है इंडिया के राइस। जैसे कि दुबई लेता है इंडिया के राइस, पाकिस्तान से वो लेते ही नहीं है। और अभी पिछले ही दिनों न्यूज़ आई थी कि दुबई चाहता है इंडियन राइस मज़ीद से मज़ीद, यानी कि राइस की इम्पोर्ट्स जो है वो इंडिया के साथ बढ़ा रहा है। एक्चुअली ये जो पाकिस्तानी राइस है, एज ऑलरेडी सेड कि इसका इट्स मोर टेस्टफुल। तो ये दुबई में भी हमारे अपने बैठे हुए हैं वहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं, नहीं तो लेता दुबई हमसे। इससे वो इफेक्ट नहीं होता, मार्केट इससे इफेक्ट नहीं होती। अच्छा सर, हम लोग के जो चावलों में बीज यूज़ होते हैं ना, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्या कहेंगे? वो ज़ाहिर है अभी ट्रेड लिंक्स होते हैं। ये फंस गया, ये फंस गया, बड़ो अंकल फंस गए। वो नायक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है मुझे, फंस गया अब ये तो। हर कंट्री के साथ तो ट्रेड नहीं हो रही, आ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ट्रेड नहीं हो रही। लेकिन इन दिस स्पेशल क्रॉप वी आर इंडिपेंडेंट, इसी से हमारे ज़र मुबादला आ रहा है। तो राइस को मज़ीद प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को कि हम मज़ीद राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इंडियन जो हैं वो हमसे ही लेके आगे वो अपने ब्रांड से रीब्रांड करके हमसे वो राइस वो रीब्रांड करके सेल आउट करते हैं। तो राइस, आई माई सेल्फ आई एम एन इन्वेस्टर इन राइस, तो इट्स ए हॉट मार्केट। तो आप मैं बताती हूँ आपको, इंडिया नहीं ले रहा हमसे राइस। पता है आपको, दुबई को जो हम राइस एक्सपोर्ट करते थे ना, उन्होंने कहा कि ये हमें सैंपल कुछ और दिखाते हैं और बेचते कुछ और है, उन्होंने हमसे राइस लेना ही बंद कर दिए। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, ये ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल विच इज ऑलरेडी वी। अच्छा, आपके पाकिस्तान के जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं या जो राइस के कारोबारी हैं, सना अमजद का एक वीडियो था, उसमें उन्होंने जाके उनसे बात की थी और जो एक्सपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया है, आपके पाकिस्तानी ही बता रहे हैं भैया, उसमें इंडिया की कोई साजिश नहीं है, वही बता रहे हैं। सुन लीजिए कि एक्सपोर्ट में क्या बेईमानी आप लोग करते हैं, क्या आप लोग करतूत आपकी होती है, सुनिए। क्या वजह है इंडियन चावल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे, इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है। सुन लिया? इसके बाद भी आप डिफेंड करेंगे? आपकी जबान नहीं खुल रही सर। जब निम्रा बता रही है फैक्ट्स तो आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता है, लेकिन आप जबरन डिफेंड कर रहे हो। आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर को कह रहे हो कि जी हमारे राइस के आगे आपका राइस कुछ नहीं है।
आप हमारे बीच से अपने यहाँ उपजा रहे हो, आप कह रहे हो कि जी हमारा राइस बेस्ट है। exporting to these countries. Agar they don't want to, then we have a very big market, so don't worry. कौन से बिग मार्केट? The Russian market we have Iranian market, we have Middle Eastern and Saudi Arabia as well. So this is Arabia not ne a problem, I think so. This is not a problem. अच्छा सर, सऊदी अरेबिया भी कह रहा है हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी चावल, क्या करें हम? Pakistani जो है, they are far superior in every way, in talent, in products, and even Bangladeshis, because I've been working with both these markets. किन किन के साथ? Bangladeshis and Indians, they are not as superior. Even youngsters जो हैं, freelancers जो हैं, they are not as talented as Pakistanis are. अच्छा सर, बांग्लादेश का टका हमसे आगे है, आपको पता है 1971 में सेपरेट हुआ था, उनका टका हमसे आगे है, इंडिया का पैसा हमसे आगे है। हमारी जो बैकबोन है ना वो एग्रीकल्चर थी पाकिस्तान की, लेकिन हम लोग वीट वगैरह भी बाहर से ले रहे हैं, तो हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो द प्रॉब्लम विद आवर पॉलिटिक्स जो है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बांग्लादेश के साथ कि वो देखते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ है सर, प्रॉब्लम आपके साथ है। मुझे फिर से वही कहानी सुनानी पड़ रही है कि एक बार एक भाई साहब को उनकी पत्नी ने फ़ोन किया और कहा कि अजी सुनते हो, आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जिस सड़क पे जा रहे हो, उसके बारे में न्यूज़ पर खबर आ रही है कि एक पागल है जो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो वो फ़ोन सुन के वो भाई साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे यहाँ पे एक नहीं, सब पागल हैं, सारे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मैं ही सही दिशा में जा रहा हूं अकेला। पाकिस्तान है अकेला। कैसी बातें कर रहे हो, डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट्स बताओ ना। बड़ी बड़ी बातें करने से मैं आज कह दूं कि नहीं जी पाकिस्तान तो मेरा है, मैं मानूंगा नहीं पाकिस्तान तो मेरा है। हो जाएगा पाकिस्तान मेरा क्या? आपके कहने से हो जाएगा? सच कब स्वीकार करना आप लोग सोचोगे? आप सुपीरियर हो, किस बात के सुपीरियर हो बॉस? 75 साल में ऐसा कौन सा काम किया जिससे साबित होता है कि आप सुपीरियर हो? दुनिया भर से गाली खाओ, आप गाली खाने में सुपीरियर हो। दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करो आप, हाँ टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में सुपीरियर हो। भिखमंगे दुनिया के सबसे बड़े बने हो आप, हाँ भिखारी बनने में आप सुपीरियर हो, बात सही है। 3 में तो आप सुपीरियर हो। इसके अलावा बता दो कहां पे सुपीरियर हो आप सर अंग्रेजी बोलने से ना, अंग्रेजी बोलने से आदमी सुपीरियर नहीं हो जाता, करके दिखाना पड़ता है, रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। मेरे फादर कहा करते थे कि तुमने साल भर क्या पढ़ाई की, 24 घंटे पढ़े, 28 घंटे पढ़े, 32 घंटे पढ़े, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो रिजल्ट लेकर आओगे, जो एग्जाम में लिख कर आए हो, जो उसका रिजल्ट आता है वही मायने रखता है। अगर तुम उसमें पास हुए अच्छे नंबर से तो मुझे कोई मतलब नहीं कि साल भर तुमने क्या किया, लेकिन अगर तुम उसमें फेल हुए हो तब भी मुझे मतलब नहीं कि साल भर तुमने क्या किया, तुम दिखाने के लिए पढ़े कि क्या किया। रिजल्ट मैटर्स। रिजल्ट यह है कि आप दुनिया में भिखारी बन चुके हो। रिजल्ट यह है कि आप कर्जे पे आपकी जिंदगी चल रही है। रिजल्ट यह है कि आपकी इकोनॉमी तबाह कर चुके हो। रिजल्ट यह है कि 75 साल में एक ऐसा पीएम ना दे सके जो 5 साल लगातार काम कर सके। रिजल्ट यह है कि किसी भी सेक्टर में आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। रिजल्ट यह है कि 75 साल बाद भी एक बाइक का इंजन नहीं बना सकते हो आप। यह है रिजल्ट। They are also slave nations. Slave nations जो है वो देखते हैं superiors को, वो अमेरिकन्स को देखते हैं, वो सऊदी अरब को देखते हैं, वो UAE को देखते हैं, तो उनको वो हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश की ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे है, बांग्लादेश हमसे डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। नहीं, I don't think so. This is, if it is happening, it is due to the political culture. You know, आज से 10 साल में हो गए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, स्वाय लड़ाई झगड़ों गए। इन सब को दे मस्ट बी जेल्ड, ऑल ऑफ देम। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यू नो। आप जाएं, इतने महंगे महंगे मोबाइल हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे,
तो एवरीथिंग इज यहाँ पर अवेलेबल। एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो भी बड़े बड़े आपने मार्केट्स बोली है, बेसिकली पता क्या होता है, हम लोग ना जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर से करते हैं हम इम्पोर्ट। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इम्पोर्ट्स को बैन करके ना खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो। पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन हेयर। इसकी स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन जो है, ये गोल्ड माइन है। ओनली दीज रबिश पॉलिटिशियंस, दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग और nobody is going to check them or even arrest them. So they have destroyed everything. Otherwise we are sitting on a gold mine. Our China partner is just a few miles away from us. We can have a free trade agreements with them, and we can be partners with them and export everything that China ने is आपको पता है रिसेंटली क्या बोला है हमारे लिए? उन्होंने कहा, आपको पता है जब सैलाब आया पाकिस्तान में, हमने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमारा ना डैम है, उसको ना आप रिपेयर कर दें। उन्होंने कहा भाई आप लोगों के लिए अब नो मनी नो हेल्प, जब तक आप लोग पैसे नहीं दोगे मदद नहीं करेंगे, आप लोग जितनी मदद करते हैं आप पैसा खा जाते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। जाहिर है आप देखें ना कि अरे चचा कितने थप्पड़ खाओगे निमरा के, मतलब शब्दों के थप्पड़, इतने थप्पड़ पड़ गए आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है। निमरा थप्पड़ पे थप्पड़ फैक्ट के रूप में मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है, आप तब भी नहीं समझे। इसीलिए मदरसा ज्ञान है। बात समझ में नहीं आती है कि सामने वाले ने क्या कर दिया आपके साथ, आपको समझ में नहीं आई बात। हंसी आ रही है मुझे इस बंदे को देखकर। जो बैगर होता है, nobody respect them, nobody gives them any arms. उसको सारा दिन फिरना पड़ता है, फिर जाके वो कुछ इकट्ठे करता है पैसे। तो बैगर्स की कोई इज्जत नहीं होती। तो मतलब बैगर्स हमें बना दिया है हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे सो कॉल्ड लीडर्स ने। They must be in jail. This is my solution for them. ठीक हो। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले तो इस आदमी को जेल में भेजना चाहिए। सबसे पहले ये झूठ फैला रहा है। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानोगे आप नहीं सुधर सकते। आप सुपरफिशियल जिंदगी जी रहे हो कि हम तो जी ये हैं, हम तो जी वो हैं। आप चावल के बिजनेस में हो और आपको चावल का आइडिया नहीं है। झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, कई सारी जो आपकी ऑटो कंपनियां हैं जो असेंबल कर रही थी कार, बाहर की कंपनियां, वो सब धीरे धीरे कल्टी हो गई। पता है कि नहीं आपको? कहां से पता होगा यार, आपको तो खबर ही नहीं है। सबसे पहले इस आदमी को जेल में डाल दो भैया। इसकी वजह से पाकिस्तान और बदनाम भी हो रहा है, इसकी वजह से सारे पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं। अब ये लाखों लोगों के पास ये वीडियो जाएगा और सब पाकिस्तान के ऊपर हंसेंगे कि ऐसे हैं पाकिस्तानी। हे भगवान, पता है इसीलिए मैं रिएक्शन चैनल ना मुझे बड़ा पसंद है। मुझे अपना ऐसे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनता हूँ मैं कि थोड़ा सा वो हंसी का टॉनिक भी मिलता है ना, तो थोड़ी सेहत भी मेरी अच्छी रहती है और आप लोगों की सेहत भी अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वाकई ये जो कई सारे मेरे अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई कपिल शर्मा का शो जो है वो इसके आगे फेल है। वाकई मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोग आने लगे तो वाकई कपिल भाई देख लो, आपका शो ना फेल होने वाला है अगर इन लोगों को दिखाना चालू कर दिया सोनी टीवी ने अगर तो। पूरी दुनिया हंसेगी अभी भाई साहब पर। चचा गड़बड़ कर दी आपने, जो ये सारी बातें आपने कही हैं। और थैंक्स टू निमरा कि इन भाई साहब की बातें आपने सुनवाई। कैसी बात है यार। देखिए, हमारे पास रकबा ज़्यादा है, हमारे पास, हम एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लगातार इस पे काम कर रही हैं, चावल के बीजों पे, गेहूं के बीजों पे, कॉटन के बीजों पे, हर चीज़ के लिए काम कर रही हैं, प्रॉपर सब्जियों के लिए काम कर रही हैं, जिससे हमारी पैदावार बढ़ रही है, जिससे उनकी क्वालिटी बढ़ रही है। और आप हमें कह रहे हो इंडियन बासमती राइस पूरे दुनिया में फेमस है और रशिया आपसे चावल लेगा। किस दुनिया में हो सर, किस दुनिया में? ये भी जाके पढ़ लो कि चावल का टॉप एक्सपोर्टर कौन सा देश है। प्रोड्यूसर तो हम नंबर 2 हैं ही, जहां तक मुझे सही तरीके से याद होगा, नंबर 2 या नंबर 3, नंबर 2 ही है शायद।
एक्सपोर्टर भी हम टॉप 5 में आते हैं, टॉप 5 में या टॉप 3 में आते हैं शायद, राइस एक्सपोर्ट करने के मामले में। और ये रिपोर्ट भी है, जाके पढ़ लीजिएगा कि हमारी ज़मीन कैसी है, हमारा जो जलवायु है, मौसम जिसे कहते हैं, वो चावल उपजाने के लिए इंडिया में बेस्ट है। बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, हमारे बिहार में चावल उपजता है, हरियाणा में बासमती चावल उपजता है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल हरियाणा में उपजता है, यूपी में चावल उपजता है। कहाँ कहाँ यार, क्या आपको साउथ में चले जाइए, वहां भी। खैर, तो देख लिया भाई साहब, बाकी तो सारे फैक्ट्स मैंने बता ही दिए हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।